हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके डेली की तरह हम देखते हैं। इसमें आज आपकी 1 नवंबर है। आज नवंबर की करंट हम देखेंगे, 1 नवंबर की। तो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रति वर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर। दोस्तों, जो विश्व शहर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसके हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है और भारत में मनाया जाता है। इस दिन 1931 को 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और थापर को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। यानी कि किन्हें किन्हें फांसी दी थी अंग्रेजों ने? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस दिन का रोल बहुत ही खास माना जाता है। शहीदों के सम्मान में भारत में हर साल सिर्फ 23 मार्च ही नहीं बल्कि कुल 7 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। यह 7 दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, एक मनाया जाता है 23 मार्च को, एक मनाया जाता है 19 मार्च को, एक मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को, 17 नवंबर और 19 नवंबर और 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध संबंध प्रणाली HAWK किसने आरंभ की? कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, गोवा ने, आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। तीसरा क्वेश्चन है, AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? USA, UK, कनाडा, भारत। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, UK। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकिंग के लिए एक टीका विकसित किया है? फ्रांस ने, कनाडा ने, ब्राजील ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो टीकाकरण विकसित किया गया है वो किया गया है ब्राजील में, ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान रहा है, ईरान रहा है, चीन रहा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शीर्ष पर रहा है। इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चीन में झाओ चिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन के सौर ऊर्जा आयात में 76% तक उसकी कटौती की गई। चीन के बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित रखने की योजना बनाई है। और इसका एक फैक्ट है, चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा।
भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को खत्म कर के नई शिक्षा नीति अपनाई है या बनाई है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है। वे कौन थे? लेखक थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे, इनमें से कोई नहीं थे। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो एक अभिनेता थे। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? जापान को, नॉर्वे को, दक्षिण कोरिया को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे को। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है? रतन टाटा को, सुधा मूर्ति को, नीता अंबानी को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीता अंबानी। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए D. चंद्रचूड़ को प्रस्तुत प्रदान किया है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? असम में रही है, या मिजोरम में रही है, या महाराष्ट्र में रही है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कैंसर की दर है वो आपकी मिजोरम में रही है, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। जैसा कि पहला ग्रह है बुध, यह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। दोस्तों ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसे सूर्योदय के ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद क्षितिज के पास देखा जा सकता है। इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। बुध का पहला कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है, यानी कि बुध का कोई भी उपग्रह चंद्रमा नहीं है दोस्तों। जैसा कि अगर पृथ्वी का है चंद्रमा, उस प्रकार से बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे तेज क्रांति का समय है ये। चरम मौसम 400 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध को वाणिज्य एवं रोमन देवता भी कहता है। शुक्र को देखते हैं दोस्तों। यह रात्रि के अवकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? शुक्र। अगला है क्वेश्चन, अगला फैक्ट है, यह सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? शुक्र है। इसे अक्सर सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। दोस्तों सुबह और शाम का तारा कैसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। हालांकि यह तारा नहीं है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार बहुत हद तक पृथ्वी के समान है। शुक्र का अपना कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी देखते हैं, अपनी पृथ्वी पे क्या क्या है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों कौन सा? पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा है। इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कल का हम रिवीजन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया
फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया है? वियतनाम में, या मलेशिया में, या म्यांमार में, या भारत में? दोस्तों इसका जो फेस्टिवल है वो आपका वियतनाम में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, चर्चित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत? एक है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कारपोरेट मामले, वित्त मंत्रालय। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कारपोरेट मामले। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? रूस में, बोलोविया, भारत, या पाकिस्तान? दोस्तों इसका राइट आंसर है बोलीविया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, के.एल. राहुल, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस राष्ट्रीय नेता की स्वीकृति में मनाया जाता है? डॉक्टर राम मोहन लोहिया, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के मध्य शुरू हुआ? भारत अमेरिका, भारत मालदीव, भारत रूस, भारत कजाकिस्तान? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत कजाकिस्तान। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? फ्रांस ने, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, या ब्राजील ने? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आठवां क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश का अपनी लिस्ट से ग्रे लिस्ट से हटाया है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, अल्बानिया? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्बानिया ने। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? पाकिस्तान के थे, सऊदी अरब के थे, भारत के थे, या बांग्लादेश के थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के थे। 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए सुविधा की स्थापना की? मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार। आज दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के आज के क्वेश्चन और कल का रिवीजन करा दिया दोस्तों। अब हम क्लास यहीं पर रोकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।